हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 16 से लेकर 19 तक होंगे। 4 श्लोक हैं और बहुत ही लंबे श्लोक हैं, ज़्यादा समय लगने वाला है। तो पहला श्लोक पढ़ता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 15। न मां दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरमाधमा मायाय अपहृत ज्ञान आसुरं भावम् आश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। यहाँ बात हो रही है कि सबके सब भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते, उसका कारण जानने की कोशिश करनी है कि सब मनुष्य को भगवान की शरण में जाना चाहिए, परंतु वो क्यों नहीं जाना चाहते, इसका क्या कारण है। तो भगवान कहते हैं कि दुष्कृति और मूढ़, ये 2 वैरायटी के जो लोग हैं, इनके लक्षण क्या है। ये बहुत लंबा परपट है, परपट नहीं बोलूँगा मैं सारा, उसका निष्कर्ष मैं आपको बता दूंगा। जो भगवान के शरण नहीं होते, उनमें 2 लोगों की व्याख्या हुई है यहाँ पर। पहले एक है दुष्कृति और दूसरा है मूढ़। अब जो संसार है, जिनकी सांसारिक वस्तुओं में ममता है, जिसका उसमें मोह है, और जो वस्तु उनके पास भौतिक ऐश्वर्य को भोगने की नहीं है, उसकी वो कामना रखते हैं। जब कामना पूरी हो जाती है तो लोभ करते हैं, जब कामना पूरी नहीं हो जाती है तो क्रोध करते हैं। अब कामनाओं में फंस गए, डिजायर्स प्रिवेल, डिजायर्स मनुष्य पे हावी हो गई। कामनाएं में फंसे होने के बाद अगर वो कामना पूरी करने के लिए सकाम कर्मों से हो जाती है, या उसके लिए विकर्म करना पड़ता है, अर्थात आपको व्याभिचार करना पड़ता है, शास्त्र निषिद्ध कार्य करने पड़ते हैं, जो जॉब्स रिकमेंडेड नहीं है शास्त्रों में, वो करने पड़ते हैं। अब लोभ में फंस गया, लालच है, ग्रीड है, उसके लिए झूठ बोलता है, कपट करता है, विश्वासघात करता है, दूसरे को धोखा देता है, बेईमानी करता है, पाप करता है। अक्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो दूसरे से वैर हो गया, दूसरे से द्वेष हो गया और हिंसा कर दी, मारपीट कर दी, गाली गलौज कर दी, अपशब्द कह दिए, दुर्वचन कह दिए। ये सारे के सारे जो है दुष मीन्स गलत, गति मीन्स कार्य, ये गलत कार्य करने वाले। इनको जो है अपनी एंजॉयमेंट दिखाई देती है, इनको भगवान नहीं दिखाई देते, इनका भगवान की तरफ कोई आकर्षण नहीं होता। ये लोग अपना सुख भोग के प्रति लालायित रहते हैं, और जब ये माया से मोहित हो जाते हैं तो ये गलत कार्य कर बैठते हैं, अर्थात दुष्कृति हो जाते हैं, गलत कार्य कर बैठते हैं। अब दूसरी बात, मूढ़। मूढ़ शब्द जो है इस्तेमाल होता है मूर्ख के लिए, उसे फुलिश पर्सन। मूर्ख कौन होता है? जिसमें बुद्धि नहीं होती। बुद्धि ना होने का फल क्या होता है? अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपका फल क्या है कि आपके पास आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाती है। आप फैसला नहीं कर पाते, आप तमोगुण में चले जाते हो, आप फैसला नहीं कर पाते कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सार है, क्या असार है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या ग्रहण करना चाहिए, किसको त्याग देना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं आता। ऐसे व्यक्ति जो है मूर्ख है।
ये दोनों प्रकार के व्यक्ति भगवान की तरफ जाने का निश्चय नहीं कर पाते, अपनी तरफ ही चलते हैं, अपनी एंजॉयमेंट करते हैं, अपना आनंद लेते हैं। दे वॉन्ट टू एंजॉय देमसेल्व्स। ये परमात्मा की शरण में नहीं जाते। अब तीसरा शब्द इसमें इस्तेमाल किया, नराधम, जो नरों में अर्थात जो मनुष्यों में अधम है, मतलब जो दुष्गति से भी नीचे है और मूड से भी नीचे है, दोनों से नीचे है। अब आप एक बात सोचिएगा, एनिमल किंगडम अपनी लिमिटेशंस में रहती है, अपनी मर्यादा में रहती है। मनुष्य जो है मर्यादाहीन हो जाता है, अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस कर जाता है। दूसरी बात, जो पशु है वो अपलिफ्ट हो रहा है, योनि भोग रहा है, अपनी योनि भोग रहा है। वो उसको जो भी योनि मिली है, एक योनि से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, उसको जो है योनियाँ मिल रही हैं और योनियाँ भोग रहा है। अल्टीमेटली उसे मनुष्य योनि में आना है। पर जो मनुष्य है वो गलत कार्य करके, अपने सुख भोग में उलझकर, व्याभिचार करके, पाप कर्म करके, वो क्या है कि पशु योनि अर्थात नरक में जा रहे हैं। नरक से फिर पशु योनि में आएंगे। शुद्धिकरण हो रहा है नरक में जाके, परंतु फिर पशु योनि में आएंगे। ये बात जो है भगवान ने 16वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में कही कि द्वेष रखने वाले, मूढ़, क्रूर, संसार में नराधम मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता है। वे आसुरी योनियों को प्राप्त करके फिर घोर नरकों में जाते हैं। मतलब वो मनुष्यों में भी अधम है। अब आती चौथी कैटेगरी, वो क्या है, माया अपहृत ज्ञाना, जो भगवान की 3 गुणों वाली माया है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। माया से क्या है कि विवेक ढक जाता है। विवेक मीन्स बुद्धि में जो आर्ट है डिस्क्रिमिनेट करने की, वो जो है छुप जाती है, वो ढक जाती है। मतलब नो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, उनके शरीर, उनकी इंद्रियां, उनकी कॉन्शियसनेस, वो अपने प्राणों को पोषण करती हैं। मीन्स आई वॉन्ट टू एंजॉय एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। दूसरों की कॉस्ट पे हुए एंजॉय करना चाहते हैं और संसार के सम्मुख रहते हैं और भगवान से विमुख हो जाते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड, दे आर इंटरेस्टेड इन मटीरियल वर्ल्ड। अब उनका इंटरेस्ट क्या है? रुपया, पैसा, संपत्ति, लैंड, फार्म हाउसेस, स्त्रियाँ, स्त्रियों के लिए पुरुष। मीन्स मेरी योग्यता क्या होनी चाहिए, मेरे को प्रतिष्ठा क्या मिलनी चाहिए, मेरी कीर्ति, मेरा यश, मेरी प्रतिष्ठा, इसमें उनका जो है मैनेजमेंट रहता है कि यस आई वांट टू अवेल दिस। परंतु वो नाशवान शरीर को देखते हुए भी अपनी एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, अपनी एंजॉयमेंट में लगे रहती हैं। अब आप देखिए कि रुपयों का आदर हो रहा है। दे वांट टू एंजॉय, एंजॉयमेंट के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, धन है। रुपयों, जब रुपया आ जाता है उनके पास तो अभिमान हो जाता है। यस आई एम द बॉस, यस आई एम द सुप्रीम, यस मैं सबसे ऊंचा हूँ, यस मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे बराबर कौन है, कौन मेरा मुकाबला कर सकता है, हु कैन बी कंपेयर टू मी। सिचुएशन जब पैसा बढ़ जाता है, जब धन बढ़ जाता है, लैंड बढ़ जाता है, प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, मतलब संसारिक सुख भोग की वस्तुएं बढ़ जाती हैं, तब ये आसुरी संपत्ति जो है ये सारे दुखों का और पापों का घर है। तब आप अपने उस एंजॉयमेंट के लिए, उस वस्तुओं को अवेल करने के लिए दुनिया भर को दुख देने के लिए तैयार हो जाते हैं। Then you are not worried about what is happening and what is not happening. But remember one thing, कि जीव जो है वो भगवान का शुद्ध अंश है और
चूँकि वो दुराचार अर्थात गलत आचरण में फंस गया है, इसलिए उसकी भगवान में रुचि नहीं होती, उसकी रुचि सांसारिक भोगों में हो जाती है। अब दूसरी बात कि भगवान का उसके प्रति क्या होता है, भगवान कैसे एक्ट करते हैं, कि उसका एग्जाम्पल दिया है। माँ का हृदय जो है, दो बालक हैं अगर, एक दुराचारी है और एक सदाचारी है, उसका हृदय विषम नहीं होता, एक समान रहता है, पर व्यवहार विषम होता है, व्यवहार अलग अलग होता है। दुराचारी के साथ व्यवहार अलग होगा, सदाचारी के साथ व्यवहार अलग होगा, परंतु इंटरनली फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट दोनों उसके पुत्र हैं, दोनों के लिए समान भाव रखती है। यही बात भगवान नवें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं भगवद गीता में, कि मेरा दोनों के प्रति समभाव है, समान भाव है, परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वो मुझे प्रिय है। आई लव हिम, वो मुझे प्रिय है। अब दूसरी बात कि जो दुष्कृति व्यक्ति है वो भगवान की शरण में नहीं होते, बता दिया भगवान ने। क्यों? उनका स्वभाव जो है भगवान के स्वभाव से अपोजिट होता है। भगवान सबसे प्रेम करने वाले हैं, वो अपने से प्रेम करने वाला है, वो सबसे प्रेम नहीं करता, वो अपने सुख भोग अपने स्वार्थ से प्रेम करता है, वो सबसे समान भाव नहीं रखता, सबके साथ प्रेम नहीं करता। अब व्यक्ति, अगले श्लोक में सुकृति आएगा, व्यक्ति सुकृति क्यों हुआ और दुष्कृति क्यों हुआ, ये उसकी एक्टिविटीज पे नहीं है। ये क्या है कि अगर वो भगवान के विमुख हो गया है तो दुष्कृति हो गया है, भगवान के सम्मुख हो गया है तो सुकृति हो गया है। अब आती है बात इसके बाद कि एक होता है कार्य, कृति, जो सुकृति और दुष्कृति की बात कर रहे हैं। कृति मीन्स कार्य, एक होता है कृति और एक होता है भाव। भाव मीन्स आपका मूड क्या है, आपके मन में क्या है, आपका भाव कैसा है, आपका मेरे प्रति प्रेम का भाव है या मेरे प्रति वैर का भाव है, भाव कैसा है आपका। अब जो कृति होता है, कृति अर्थात जो कृति होता है वो बाहर से कार्य हो रहा है, और जो भाव है वो भीतर से आ रहा है। कार्य आपको दिखाई दे रहा है, पर किस भाव में कार्य हो रहा है, अच्छे भाव में हो रहा है कि बुरे भाव में हो रहा है, सुकृति हो रही है कि दुष्कृति हो रही है, वो भाव जो है वो इंटरनल है। अब जो इंटरनल भाव है उसके पीछे एक एम है, एक में सुख भोगने का है भौतिक संसार में, एक में भगवान को समर्पण करने का है। तो भाव आपके अंदर है कि आप किस प्रकार का भाव रखते हैं, सांसारिक सुख भोग ऐश्वर्य को भोगने का रखते हैं या आप जो है भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, किस प्रकार का भाव रखते हैं। अब अगर आपने भगवान के प्रति भाव रख लिया और किसी अन्य के प्रति भाव नहीं रखा, नो इंटरेस्ट इन एनीबडी एल्स, मेरा इंटरेस्ट, मेरा भाव केवल भगवान के प्रति है, केवल भगवान की सेवा करने का है, मेरा भाव केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करने का है। जब वो कंडीशन आ जाती है, जब वो सिचुएशन आ जाती है तो व्यक्ति जो है वो अब भगवान को प्राप्त करने की कोशिश में लग जाता है। अगर वो कंडीशन नहीं आती है तो आप जो है भौतिक संसार में आनंद प्राप्त करने की स्थिति में लग जाते हैं। अब आती है श्लोक संख्या 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि शरण में कौन कौन होते हैं इसकी चर्चा आ रही है। पहले 4 व्यक्तियों की चर्चा आई जो शरण में नहीं होते, अब शरण में कौन कौन होते हैं इसकी चर्चा आ रही है। तो हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। भक्ति रसामृत सिंधु से प्रभुपाद कोट करते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि आदि अनवृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा।
मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। अब देखिए इन्होंने 4 श्रेणियां बताई इन्होंने। 4 टाइप्स ऑफ पीपल हु कम टू सरेंडर टू कृष्णा। 4 लोग। चतुर्विधा 4 लोग हो गए। भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना। जना किसको कहते हैं? जना मीन्स जन। जन कौन है? कि भगवान ने कृपा करके जिनको एक उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर दिया है, वो जन। हम लोग उनको जो है एक विशेष उद्देश्य के लिए, उद्देश्य क्या है? इस भौतिक संसार से मुक्ति पाके भगवान के धाम वापस आ जाना, ये उद्देश्य है। अब इस भगवत प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमने उद्देश्य, भगवत प्राप्ति हो गई, मिला है मनुष्य शरीर, तो जन हो गए। और इन जन में से सुकृति पवित्र आत्मा मनुष्य अर्थात भगवान संबंधी कार्य करने वाले 4 लोग पवित्र आत्मा है। मीन्स सुकृतनो अर्जुना। अर्जुना शब्द यहाँ इस्तेमाल किया, निर्मल हृदय वाला, जिसके हृदय में कंटेमिनेशन नहीं है, गंदगी नहीं है, कोई बुराई नहीं। जो उन पे दुश्मनी कर रहा है, जो उनको 5 गांव तक देने को तैयार नहीं है, उसको भी क्षमा करने को तैयार है। मैं मन में जाके भीख मांग लूँगा, उनको भी क्षमा करने को तैयार है। अब कहते हैं कि 4 प्रकार के मनुष्य भगवान का भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण में आते हैं। तो यहाँ जो है, जो दुष्कृतन शब्द था उसमें था जो भगवान में नहीं लगते, और सुकृतन है जो भगवान में लग जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने 4 वैरायटी बनाई। अब इसमें एक पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला है कि जो सुकृति मनुष्य है वो शास्त्रीय सकाम पुण्य करने वाले नहीं है। वो कामना सहित कार्य नहीं करते, मतलब देवताओं की भक्ति नहीं कर लेते हैं, किसी दूसरे की भक्ति नहीं कर लेते हैं, अर्थात भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवान के संबंधी कार्य करते हैं, वो सुकृति है। एक व्यक्ति कहता है मैं रोज सवेरे पूजा करता हूँ, माथा टेकता हूँ, आंखें बंद करके भगवान की प्रार्थना। किसकी प्रार्थना करता है? किसी देवी देवता की। वो पवित्र हो सकता है पर सुकृतिन नहीं हो सकता। सुकृतिन होने का अर्थ ये है वो पवित्र भी है परंतु भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ता है। अब सुकृति के अंदर भी 2 वैरायटी है, 2 टाइप के लोग हैं। एक टाइप क्या है? यज्ञ दान तप, अर्थात वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्रीय कार्य करते हैं किंतु भगवान के लिए करते हैं। दूसरे लोग हैं जो भगवान नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं। सो नाम गुण रूप लीला धाम, इन सब का जो है वो श्रवण करते हैं, उनको कहते हैं, उनको सुनते हैं, मतलब वो भगवान के साथ इस माध्यम से जुड़ जाते हैं। अब जिनकी भगवान में रुचि हो गई है, इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, बड़े किस्मत वाले हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, और वही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। कहने को सब मनुष्य हैं पर असली मनुष्य कहलाने योग्य वो हैं जिनकी रुचि भगवान में हो गई। अब दूसरी बात कि भगवान का एक संकल्प है, मीन्स उनका भी एक डिसीजन है, उनकी भी एक कमिटमेंट है, भगवान की एक कमिटमेंट है कि मैंने मनुष्य को योनि दी है, मनुष्य योनि दी है उसके उद्धार के लिए, कि वो अपना उद्धार करे। मनुष्य जो है वो मेरी प्राप्ति का अधिकारी है, पर मैंने उसको अपने उद्धार करने के बावजूद एक स्वतंत्रता दी है कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ही हैज़ इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल, वो जैसा मर्जी चाहे वो कर सकता है।
बाकी योनियाँ भोग योनियाँ हैं, चाहे वो पशु योनि है चाहे वो देवता योनि है, सब भोग योनियाँ हैं। भगवान ने भोग करने का जो कर्मों के अनुसार भोग करने के लिए योनि दी है, परंतु जो ये योनि है ये भगवान ने दी है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो जो मानव शरीर मिला है ये साधना के लिए मिला है, ये साधन योनि है, आपको साधना के लिए मिला है कि साधना के द्वारा आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। पर अगर आप भगवान द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हो, अपनी एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हो, भौतिक ऐश्वर्य के लिए यूज़ करते हो, अपने सुख भोग के लिए इस्तेमाल करते हो, तो वो उसका गलत इस्तेमाल है। अब जो 4 कैटेगरी बताई उन 4 कैटेगरी की चर्चा करते हैं। उसमें एक है अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चार कैटेगरी हुई। अर्थार्थी कौन है? उसको धन चाहिए, उसको वैभव चाहिए, उसको लैंड चाहिए, उसको सुंदर पार्टनर चाहिए, सुंदर बच्चे चाहिए, मतलब उसको सब सुविधाएं चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बेंगलोर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, मतलब भौतिक संसार के सारे ऐश्वर्य चाहिए, परंतु भगवान से चाहिए। वो किसी देवी देवता के पास नहीं जाता, उसको चाहिए भगवान से, मतलब उसको सब भौतिक संसार के आनंद चाहिए, परंतु आनंद चाहिए उसको भगवान से। तो ऐसा जो अर्थार्थी है वो एक बिगिनिंग, मतलब टाइप 1 डिवोटी है, बिल्कुल शुरुआत है उसकी। चल यार चाहिए सब कुछ, भौतिक संसार को एंजॉय करना है और भगवान के पास चलते तो सकाम भक्ति करता है, सकाम कर्मयोग में लग जाता है। धन की प्राप्ति चाहिए, वैभव चाहिए, उसके लिए भगवान नाम का जप करेगा, कीर्तन करेगा, ध्यान लगाएगा, अर्थात सारे कार्य करेगा। उसकी भगवान में निष्ठा होगी, विश्वास होगा कि भगवान देंगे, कृष्णा विल गिव मी, ये उसकी निष्ठा है। वो संसारिक ऐश्वर्य लेता है, उसके लिए सारे सांसारिक उपाय करता है, परंतु उन उपायों के साथ साथ भगवान को भी याद कर लेता है। यस, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को सुख भोग के लिए, सुख ऐश्वर्य के लिए समान दे। अब इसमें जो है कौन भक्त ऐसा है जिसको हम इस कैटेगरी में ले सकते हैं? ध्रुव महाराज। माता ने कह दिया, पिता के पास गया, गोदी में बैठना चाहे था, फिर माता ने मना कर दिया। बोले कि तू जो है तूने भजन नहीं किया है, तूने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया है। उसने छोटी माँ की बात आके अपनी माँ से कही। माँ ने कहा, हाँ बेटा, भजन तो ना तुमने किया है ना मैंने किया है। तो कहता मैं भजन करूँगा। वन में चल दिए, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे तू कहाँ जा रहा है? भगवान इतनी जल्दी थोड़ा मिल जाएंगे, जंगली जानवर है, तुझे खा जाएंगे वो। तो कहने लगा अच्छा। तो नारद जी कहते हैं चल वापस चलते हैं, मैं राजा से कह के तेरा प्रबंध करा देता हूँ, मैनेजमेंट हो जाएगी। तो उसकी भजन में दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ हो गई। लगे अभी तो मैंने सोचा था, तो माँ के पास आया, माँ ने मुझे बात बताई, तो नारद जी मिल गए, अब तो मैं भजन नहीं करूँगा। और 6 महीने उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, दर्शन होगा। जब भगवान ने उसको जो है कहा, शंख छुआ माथे पे, तो सारी भौतिक लालसाएं समाप्त हो गई। तो ये बात है कि ध्रुव महाराज ने ये कार्य कर दिखाया, परंतु बिगिनिंग कहाँ से हुई? भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने से बिगिनिंग हुई। राज्य में मुझे पिता की गोदी में बैठना है, यहाँ से बिगिनिंग हुई। परंतु इच्छा पूर्ति का कारण भगवान को भजन माना कि भगवान का भजन से मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अब भगवान में लगे रहने का ऐसे व्यक्तियों को क्या फायदा होता है? व्हाट बेनिफिट डू दे गेट? वो कहते हैं कि आस्ता आस्ता भजन करते भौतिक सुख भोग की इच्छा कम हो जाती है, धन की लालसा कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। तो ये भगवान का अर्थार्थी भक्त है। तो वो केवल भगवान के परायण है, भगवान को अपनापन करके ही भगवान का भजन करता है, परंतु पूर्व संस्कारों के कारण, पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण
उसमें अपने शरीर के लिए, अपने संसार के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने की, अरेंज करने की लालसा आ जाती है तो कामना कर बैठता है अर्थार्थी भक्त। अब आता है सवाल आर्त भक्त का। आर्त का मतलब होता है दुखी होकर पुकारना कि प्राणों पे संकट आ गया, मृत्यु निकट आ गई, आफत आ गई, कोई ऐसी घटना घटी जो आपके मन के और शरीर के प्रतिकूल है, अब दुखी हो गए। अब दुख दर्द दूर करने के लिए आप भगवान को पुकारते हैं। हम जो आरतियां करते रहे हैं, ऊंजा जगदीश हरे, जो यही गाते थे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, यही कहते थे ना। तो इसमें जो है वो कोई और उपाय नहीं लेते, जब भगवान से प्रार्थना करते हैं डायरेक्टली, नो इंटरमीडियरी, कोई बीच में नहीं है, केवल भगवान। तो उनसे अब उसमें कौन आता है? दो लोग आते हैं, एक उत्तरा, एक गजेंद्र। उत्तरा पे जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया है अश्वत्थामा ने, उत्तरा ने भगवान को पुकारा है, भगवान ने आके ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। तो प्रतिकूलता का भाव मिटाना है, दुखी हैं, दुख का निवारण करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, ऐसे जो है आरती कहलाते हैं। तीसरा आता है जिज्ञासु। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। आपके अंदर भाव आ गया मेरा स्वरूप क्या है, आप में भाव आ गया भगवान का स्वरूप, भगवान का तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसा उनका धाम है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप भगवत तत्व जानना चाहते हैं या आप अपना स्वरूप जानना चाहते हैं, इसके लिए आप सहारा लेते हो शास्त्र का, सहारा लेते हो गुरु का, और सहारा लेते हो अपना, मीन्स श्रवण करते हो, मनन करते हो, एनालिसिस करते हो, परंतु आश्रित भगवान के हो, किसी और का आश्रय नहीं लेते, आश्रित केवल भगवान के हो, और उस तत्व को भगवान से जानना चाहते हो। जो ज्ञान भगवान ने दिया है वेदों में, उपनिषद में, गीता में, उसके ज्ञान से जानना चाहते हो। उसकी जिज्ञासा जो है वो केवल भक्ति करने के उपाय के लिए होती है कि भगवत तत्व पता लगे, मेरा स्वरूप पता लगे, तो मैं भगवत भक्ति में लग सकूं। अर्थात इन जिज्ञासु भक्तों में दो नाम आते हैं, एक उद्धव जी और एक शौनक ऋषि। उद्धव जी का नाम लिया जाता है कि भगवान ने उद्धव को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 7वें से 30वां अध्याय उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। और जब भगवान में आप अपनापन करके भगवान का भजन करते हो, उसमें तल्लीन हो जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो, परंतु कभी कभी पिछले जन्मों के संग से, संस्कार से मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है। तब ये समझ में नहीं आता कि जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, कि मैं भगवान का दास हूँ, इसको भी भुला के कुछ और जानने का प्रयास करते हैं जिज्ञासु है। परंतु उनको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, ये मेरा स्वरूप है। चौथे भक्त आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी मीन्स जिनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु इनसे विलक्षण है, इनसे डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? स्थिति अनुकूल आए, स्थिति प्रतिकूल आए, स्थिति फेवरेबल हो, स्थिति अनफेवरेबल हो, इन ऑल कंडीशंस दे आर सरेंडर्ड। उनको हर कार्य में भगवान की लीला दिखाई देती है। हम लोगों में क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा कर दिया तो मैंने किया, बुरा बुरा हो गया तो भगवान ने किया, तो बुरा बुरा हमसे हुआ तो भगवान की लीला है, अच्छा अच्छा कर दिया तो मेरी लीला है। नहीं, उन्हें हर कार्य में भगवान की लीला दिखाई देती है। इस कृष्णा डिजायर्ड सो इट हैज हैपेंड। ये हुआ है क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे, वो उनको चाहते थे। उनके अंदर एक लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती कि भगवान से अनुकूलता के लिए प्रार्थना करें और प्रतिकूलता को दूर करने की प्रार्थना करें। नहीं,
चाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जैसा भगवान रखना चाहें वैसा रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको भगवान के प्रेम में मस्ती है, दे वॉन्ट टू एन्जॉय। एग्जाम्पल क्या है? फिर दो एग्जाम्पल है, सुखदेव गोस्वामी और गोपिकाएं। कि गोपिकाओं में नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, यथा व्रज गोपिका नाम, कि गोपियों को प्रेम भक्तों का आदर्श माना है। उन्होंने अपने सर्वस्व सुख का त्याग कर दिया। उनका सुख प्रीतम भगवान का सुख था, बस। अब आती है इसके बाद आगे कि भगवान का रिस्पॉन्स क्या है। कि हम तो भगवान की तरफ लग गए, चाहे अर्थार्थी थे, चाहे आर्थ थे, चाहे जिज्ञासु थे, चाहे ज्ञानी थे, हम तो भगवान की तरफ लग गए। बट व्हाट इज कृष्णाज रिस्पॉन्स? भगवान का रिस्पॉन्स क्या है? भगवान का रिस्पॉन्स क्या है कि भगवान ने अपने आप को जीव मात्र के प्रति अर्पित किया हुआ है। बहुत सोचने की बात है। भगवान ने अपने आप को जीव मात्र के प्रति अर्पित किया हुआ है, और जीव से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा भगवान में नहीं रहती, कोई संभावना नहीं है। भगवान हमसे वास्तव में प्रेम करते हैं। ये जीव को भगवान की आवश्यकता है, हमें भगवान की ज़रूरत है, इसलिए हम भगवान से अपनापन करते हैं। परंतु जब जब अपने आप को स्वार्थ सर्वथा टोटली कंप्लीटली भगवान को अर्पित कर देते हैं, पर अपने सुख भोग के लिए कोई अभिलाषा नहीं रहती, कोई डिज़ायर नहीं रहती, अर्थात हम सिद्ध हो जाते हैं, तब वो जो है ज्ञानी भक्त कहलाता है। क्या पूर्ण ज्ञान हो रहा है? पूर्ण ज्ञान हो रहा है क्या है कि अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ भगवान के लिए, ये पूर्ण ज्ञान है। अपने आप को भुला देना, मतलब जब हम समाधि की बात करते हैं, समाधि की बात में संप्रज्ञात समाधि आती है, असंप्रज्ञात समाधि आती है। संप्रज्ञात समाधि में मनुष्य समाधि लगा रहा है, अपना ध्यान भी है, प्रोसेस का ध्यान भी है, और भगवान का ध्यान भी है। असंप्रज्ञात के अंदर अपना ध्यान बिल्कुल नहीं है, प्रोसेस का ध्यान बिल्कुल नहीं है, केवल भगवान का ध्यान है। तो वो लेवल आ जाता है कि अपने बारे में सब कुछ भुलाकर, अपने बारे में बिना कुछ सोचे हुए, ना अनुकूल ना प्रतिकूल, केवल भगवान के सुख की कामना करना, भगवान के प्रति समर्पण हो जाना। अब आती है, एक लाइन में समराइज करते हैं कि अर्थार्थी भक्त जो है भगवान से अनुकूलता मानता है कि मेरे फेवरेबल सिचुएशंस हो जाए, धन समाज संपत्ति सब कुछ मिल जाए। जो आर्थ व्यक्ति है भगवान से प्रतिकूलता दूर करने की रिक्वेस्ट करता है कि मेरे दुख दर्द दूर हो जाए। जो भक्त है वो भगवान को जानना चाहता है, जिज्ञासु कहलाता है। और ज्ञानी अर्थात भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, वो भगवान की सेवा में, भगवान की प्रेम में, भगवान की भक्ति में मस्त रहता है, वो मस्त रहता है। अब आती है कि चारों के चारों भगवान के प्रति निष्ठा रखते हैं, चारों के चारों भगवान के प्रति निष्ठा रखते हैं, भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं जाते। सो अनन्य भाव से भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, परंतु लक्ष्य हर एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब दूसरी बात कि भगवान का अपनापन दुष्ट से दुष्ट मनुष्य पर भी बराबर है। जैसे सूर्य सबको रोशनी देता है, बरसात सबके घर पे गिरती है, इस तरह भगवान का अपनापन तो हर एक के साथ है। परंतु भगवान कहते हैं कि जो आसुरी प्रकृति जिन्होंने अपना ली है, जो दैवी प्रकृति छोड़ के आसुरी प्रकृति से मोहित हो गए हैं, उसके ऊपर आकर्षण आ गया उनका, उसी के अनुसार चलते हैं। ऐसे नराधम दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में डालता हूँ प्योरीफाई करने के लिए। आई वॉन्ट टू प्योरीफाई, उनको मैं आसुरी योनियों में डाल के शुद्ध करता हूँ। माता अपने बच्चे को स्नान कराती है, नहलाती है ना, बच्चा रोता है, नहीं चाहता, परंतु माता उससे परमिशन नहीं मांगती,
स्नान करा रही है क्योंकि उसकी रूटीन है, उसको करना है। तो अगर जो है किसी नराधम को, किसी दुष्कृति को भगवान ने अगर शुद्ध करना है, आसुरी योनियों में डालना है, तो वो उसकी सम्मति नहीं लेते, उसका ओपिनियन नहीं लेते। ये भगवान का अपनापन है, भाई यू मस्ट प्योरीफाई, तुम्हें अब प्योरीफिकेशन में जाना है, तुम्हें प्योरीफाई होना है, दिस इज बिकॉज आई नीड यू, आई नीड यू, प्योरीफाई होके आ जाओ वापस। अब भगवान के साथ जो संबंध है अपनेपन का, वो तो पहले से ही है, नया तो बना नहीं। हम भूल गए थे वो अलग बात है, पर संबंध जो है पहले से है। अब कोई कामना आ गई, डिजायर आ गई भौतिक सुख भोग के लिए, पर भक्त जो है उसमें कामना सेकेंडरी है, पर भगवान से अपनापन मेन है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, वो युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करता है। मीन्स अपनापन, भगवान का स्मरण मुख्य है और डिजायर युद्ध करने की वो सेकेंडरी हो गई। तो ये फर्स्ट कैटेगरी का डिवोटी है। नंबर 2, पर जब डिजायर्स बारी बारी से होती रहती हैं, समय समय पे कामनाएं आती रहती हैं, समय समय पे डिजायर्स बनती रहती हैं, अब जब उसकी वो डिज़ायर करता है कि मैं एक बार देवता पे जाके देखता हूँ, एक बार देवी पे जाके देखता हूँ, और उसकी देवी देवता पे जाने से डिज़ायर फुलफिल नहीं होती, फिर वो थक के अंत में भगवान के पास आ जाती कि यस वहाँ तो पूरी हुई नहीं, चलो भगवान के पास चलते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, तो उससे लो लेवल। और तीसरे हैं कि मेरे को तो कामना पूर्ति करनी है, तो भगवान के साथ संबंध बना लेता हूँ, कामनाएं पूरी होती रहेंगी, परंतु भगवान का संबंध सेकेंडरी है और कामना की पूर्ति प्राइमरी है। कामना की पूर्ति करना प्राइमरी है और भगवान के साथ संबंध बनाना सेकेंडरी है। इसका मतलब है कि ये भक्त जो है थर्ड कैटेगरी का, तीसरी कैटेगरी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कामना की बात करते हैं। जब कामना की चर्चा चल रही है तो कामना की बात करते हैं। कामना दो तरह की है, एक है इस भौतिक धाम को छोड़ के जाने की, और दूसरी है इस भौतिक धाम में आनंद लेने की। मतलब एक लौकिक, एक परलौकिक, एक लौकिक, एक परमार्थिक। अब दोनों में दो दो वैरायटी है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि भगवान से संबंध बनाना है, परमार्थिक कामना है, उसके बारे में क्या है? एक है अपनी मुक्ति की, आई वॉन्ट टू गेट लिबरेटेड। दूसरा है भगवान के प्रेम की, कि भगवान का प्रेम मिल जाए, मुक्ति मिले ना मिले कोई परवाह नहीं। तो जिसमें मुक्ति की कामना है वो तत्व को जानना चाहता है, जिज्ञासा करता है, तो जिज्ञासु बन गया। पर जिज्ञासा कामना नहीं है, भगवान के प्रति डिजायर है तो कामना नहीं कहलाएगी। कामना कहलाएगी भौतिक संसार के प्रति डिजायर की, भगवान के प्रति डिजायर की कामना नहीं। और दूसरी है भगवान के प्रेम की प्राप्ति की, कि वो प्राप्ति अपने लिए नहीं है, वो भगवान की सेवा करने के लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, भगवान को आनंद देने के लिए है, भगवान के सुख के लिए है। अपने आप को भगवान के प्रति वो समर्पित कर देता है। नाउ ही इज नॉट वरीड अबाउट हिमसेल्फ। अब देखिए, दूसरी है लौकिक कामना, मतलब इस संसार की कामना। ये भी दो रहती है, एक है सुख प्राप्त करने की, एक है दुख दूर करने की। दो डिजायर है मेरी, या तो सुख की प्राप्ति हो जाए या मेरी दुख को दूर कर दिया जाए। सुख की प्राप्ति में क्या है कि शरीर को आराम मिले, आदर हो, मान हो, सत्कार हो, मेरा नाम अमर हो जाए मरने के बाद, बोर्ड लग जाए, साइन बोर्ड लग जाए, सिग्नेचर्स लग जाए, मतलब तरह तरह से वो डिज़ायर्स करता है। मेरे नाम से किताब छप जाए, लोग देखते रहे, पढ़ते रहे, अरे ऐसा कोई व्यक्ति हुआ था। और उसके बाद है दुख दूर करने की। कौन से दुख? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के दुख। तो आदि दैविक दुख क्या है? जो दुख हमें देवताओं के द्वारा मिलते हैं, जैसे कि बरसात ज़्यादा हो गई, बाढ़ आ गई,
अकाल पड़ गया, भयंकर सर्दी पड़ गई, भयंकर गर्मी पड़ गई, मतलब आंधी आ गई, तूफान आ गया, इनसे जो दुख मिल रहे हैं वो आधिदैविक कहलाते हैं। अब आती है बात कि दूसरे प्राणियों से, जंगल में गए, शेर है, चीते हैं, सांप है, चोर हैं, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, मतलब इनसे जो दुख मिल रहे हैं वो आदि भौतिक दुख है। अब तीसरे दुख है आध्यात्मिक, वह मन के दुख है जो मन से होते हैं। तो आध्यात्मिक दुख के अंदर भी दो वैरायटी है, एक है आधि और एक है व्याधि। आधि मतलब मन की चिंता, जो मन के अंदर परेशानियां हैं, मन की चिंता है। दूसरा है अपने शरीर का रोग, जिसे व्याधि कहते हैं। तो अब एक व्यक्ति जो है वो बीमार है, तो उसको किसी दूसरे, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गई, दूसरे कीटाणुओं से हुई ना, तो आदि भौतिक भी है। परंतु मलेरिया होने के बाद मन में चिंताएं शुरू हो गई, पता नहीं मर ना जाऊं, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तो आध्यात्मिक भी हो गई। तो कॉम्बिनेशंस भी हो गए कि एक दूसरे के प्रति पूरक हैं, कॉम्बिनेशंस भी हो गए। अब आती है चर्चा हमारे पास 17वें श्लोक में। तेषाम ज्ञानि नित्युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिन अत्यर्थम अहम स्वचमम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। यहाँ चर्चा आ रही है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे को कौन प्रिय है और उसको मैं प्रिय हूँ। कौन सा? ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त मीन्स जो नित्य युक्त है, हर क्षण मुझसे जुड़ा हुआ है, हर पल मुझसे जुड़ा हुआ है, हर पल मेरी सेवा में व्यस्त रहता है, अपने बारे में चिंता नहीं करता। ही इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सर्विंग मी। वो हर वक्त जो है मेरी सेवा करने में विराजमान। जैसे कि गोपियों के बारे में कहा गया भागवत के 10वां स्कंद 44वां अध्याय 15वां श्लोक। गौओं का दूध होते समय, धान कूटते समय, दही मथते समय, आंगन लीपते समय और बालकों को पालने में झुलाते समय, वो रोते बच्चों को लोरी देते समय, तुलसी आदि को जल से सींचते समय, झाड़ू लगाते समय, सफाई करते समय, सारे कर्मों को करते समय प्रेम पूर्वक चित्त से, आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान करती है गोपिकाएं। प्रेमी भक्त है गोपिकाएं, जो एक भक्ति विशिष्टते, मतलब उसकी भक्ति केवल मेरे प्रति रहती है, एक केवल मेरे प्रति। माम एकम शरणम व्रज, अर्थात उसका आकर्षण केवल भगवान में रहता है, उसकी अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं होती। और ज्ञानी भक्त के अंदर कोई इच्छा नहीं है अपने प्रति, इच्छा है केवल भगवान के प्रति। जैसे हमने पहले बताया कि अर्थार्थी में अनुकूलता की इच्छा रहती है, आरती में प्रतिकूलता मिटाने की इच्छा रहती है, जिज्ञासु में अपने स्वरूप को और भगवत तत्व को जानने की इच्छा रहती है, परंतु ज्ञानी में अपनी कोई इच्छा नहीं है, भगवान की भक्ति की इच्छा है, बस दैट्स ऑल। भगवान कहते हैं ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं बहुत प्यारा हूँ, बहुत प्यारा हूँ, क्योंकि उसको केवल मेरे से प्रेम है, अपने से प्रेम है ही नहीं, अपने बारे में कोई इच्छा ही नहीं है, इज डिजायरलेस। उसकी इच्छा केवल मेरे प्रति है, केवल मेरे प्रति प्रेम करता है और कुछ नहीं, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है कोई। जैसे बच्चों का पालन पोषण उनकी माता करती है, माता का कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, इस तरह भगवान भक्त की सेवा, भगवान भक्त की सेवा से प्रसन्न होते हैं और भक्त भगवान की सेवा करता है, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। अब आता है श्लोक संख्या 18। उदारा सर्वे एव अते ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही नुत आत्मा माम अनुत्तमाम लक्तते। उदार, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है
उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ कि मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर उस सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं सभी उदार चेता हैं, चाहे जो भी हो, भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले में कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का निर्णय होता है। अब देखिए, सब के सब उदार हैं। उदार का मतलब यह है श्रेष्ठ स्वभाव वाला, सबका भाव जो है श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं उसी प्रकार मैं उसका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं, भगवान भक्त को चाहते हैं। तो कहा ना, भक्त के बस में है भगवान। तो भक्त जो है भगवान को अपने वश में कर लेता है, उनको अपने वश में कर लेता है। परंतु भगवान ने अपना संबंध परमानेंट है, जुड़ा हुआ है, पर भक्त भूला हुआ था, अब भगवान के साथ संबंध को जोड़ता है। तो भूला हुआ था इसलिए उदार है कि अब उसने भगवान के साथ संबंध को जोड़ दिया। अब आती है दूसरी बात कि भगवान को भूला हुआ था, अब भगवान को समर्पित हो गया है, तो बड़ा उदार है भाई। उदार का मतलब क्या होता है आम भाषा में कि बड़ा ही ध्यान देने वाला, बड़ा ही दयावान, मतलब बड़ा ही उदार मीन्स की ही इज कंफर्टेबली गिविंग एवरीथिंग, मतलब बड़ा उदार है। अब जो देवताओं के भक्त हैं उनकी बात सुन लीजिए। वो सकाम भक्ति करते हैं देवताओं की, विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, कर्म करते हैं, और देवता उनको कामना सहित कामना जो होती है वो कार्य करते हैं, उनको पूरी करते हैं। परंतु भगवान का जो भक्त है अगर भगवान से कुछ चीज़ मांगता है तो भगवान कहते हैं दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, तेरे कर्मों के अनुरूप तुझे मिलेगा, तेरी मर्जी से नहीं मिलेगा, जो तेरे कर्म के फलों में है वो तुझे प्राप्त होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो उसके देने से तेरी भक्ति बढ़ती है तो मैं दूंगा। योग क्षेमम वहामी अहम, तो भक्ति नहीं बढ़ती है तो मैं नहीं दूंगा। अगर उसके देने से संसार में फंसावट हो जाती है, संसार में तो फंस जाता है, तो मैं नहीं दूंगा। हाँ, अगर तेरा भक्ति बढ़ती है, मेरे पास आने का चांस ज़्यादा बनता है तो मैं दूंगा। ऐसा व्यक्ति भी उदार है कि उसको पता है कि मेरे कर्मों के फल में नहीं है, मुझे नहीं मिलना, और फिर भी भगवान की भक्ति में लगा है, फिर भी भगवान का भजन करते हैं। यही बात भगवान जो है 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, मुझे कौन भक्त प्रिय है। एक भक्त वो है जिसको मैंने प्रतिकूल परिस्थिति दूर कर दी है, भक्ति के अनुकूल परिस्थिति दे दी है। और एक भक्त वो है जिसको मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया। तो जिसको भक्त को मैंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है और फिर भी मेरी भक्ति कर रहा है, वो मुझे बहुत प्रिय, अतीत प्रिय, बहुत प्रिय है। अब तीसरी बात कि संसार के अंदर जो हमें प्रत्यक्ष सुख दिखाई दे रहा है, एंड थिंग्स आर विजिबल, दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, हम उनको भोगने की, उनको संग्रह करने की लालसा छोड़ के फिर भगवान के भजन में लगते हैं। तो हमारी उदारता है, ये भक्त की उदारता है। मीन्स वो अपने आनंद को छोड़, भौतिक आनंद को छोड़ के आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना चाहता है, ये उसकी उदारता है। अब उसके बाद कोई मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान उदार कहते हैं कि मेरी तरफ आया तो सही, चाहे वो आरती बन के आया तो सही। तो जो केवल भगवान से कामना पूर्ति चाहते हैं, अर्थार्थी हैं, उनको भी जो है भगवान उदार मानते हैं। ये सब उदार चेता है, एवरीबडी इज उदार। नाउ यहाँ भगवान ने बताया यहाँ कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लग जाता है, अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है, जो अपने आप को मुझ पे नुशावर कर देता है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति को भूल जाता है, केवल मेरी भक्ति में लगता है, ऐसा व्यक्ति जो है मुझे बहुत बहुत ही प्रिय है। अब आती है श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रबुद्धते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा।
भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, अत्यंत दुर्लभ। मीन्स प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अनेक जन्मों के बाद, पता नहीं कितने जन्म निकल गए, अब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि आत्म साक्षात का चरम लक्ष्य जो है भगवान को प्राप्त करना है। ये बात उसे समझ में आ जाती है। शुरू में भौतिकता का परित्याग करने का प्रयास करता है, तब उसका जो है झुकाव हो जाता है कि ये भगवान निराकार हैं, निर्विशेष है, वो विशेष नहीं है, मतलब बिगिनिंग है, इस लेवल पे आता है। जब आगे बढ़ जाता है तो उसे फिर भक्ति के लेवल पे आना पड़ता है। जब भक्ति के लेवल पे आता है तो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। जब भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है तो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है और समझ सकता है कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वही सभी कारणों के कारण है, जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। ये बात समझ लेता है। अब इसी को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है, इस जन्म के अंदर बिगिनिंग भी मनुष्य जन्म से हुई थी और अंत भी मनुष्य जन्म से होना है भगवत धाम जाने से पहले। बीच में 84 लाख योनियां आई, कई योनियां भोगी, कई योनियां नहीं भोगी, भोगते भोगते अंत में मनुष्य जीवन मिला। अब भगवान ने मनुष्य जीवन देके अपने आप को प्राप्त करने का पूरा चांस दे दिया है कि नाउ यू आर एट लिबर्टी टू रीच मी, आप मेरे पे पहुंच सकते हो, मैं आपको पूरी लिबर्टी दे रहा हूं। परंतु मनुष्य जो है मूर्खतापूर्ण इस लिबर्टी को मिसयूज करता है और फिर से दूसरी योनियों में जाने का प्रयास करता है, मतलब भगवान की तरफ न जाके भोग ऐश्वर्य में लिप्त होकर दूसरी योनियों में जाने का प्रयास करता है। अब वैष्णव क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अपने कल्याण के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। किस लिए? केवल भगवत प्राप्ति के लिए। इस बात को समझना है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अब जैसे मैंने पहले बताया कि संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से होता है, अर्थात जब मनुष्य जन्म में आते हो, कर्म करते हो, पापमय कार्य भी करते हो, पुण्यमय कार्य भी करते हो, तो योनियां भोगनी पड़ती हैं। नरकों को भोगने के बाद भी पाप समाप्त नहीं होते, कुछ ना कुछ बच जाते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं होते कि नरक में जाना पड़े। तो इसी संसार में अधम योनियां मिलती हैं। अब भगवत गीता के अंदर बार बार ये उल्लेख आता है कि मनुष्य को भगवान की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। यस, और कहते हैं कि आज के युग के अंदर दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्मों के पापों की वजह से नीच योनि में जन्मा हुआ, पाप योनि में, और दूसरे चारों वर्णों वाले स्त्री पुरुष, ये सभी भगवान का आश्रय लेके परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। 9वां अध्याय 30वें से 33वां श्लोक भगवद गीता पढ़िएगा, आपको इसका उत्तर मिलेगा। सभी, अगर आप सोचें कि एनिमल्स को भी भगवान चांस देते हैं अपलिफ्ट जब होता है, तो उसको किस घर में जाना है, किस घर में पलना है, गली में पलना है या किसी योगी घर में पलना है या किसी थोड़ी बहुत भक्ति करने वाले के घर में पलना है या किसी अमीर के घर में पढ़ना है, कोई नहीं जानता। किसके पेड़ पे, कौन सी डाली पे है जीव, कुछ नहीं, कोई नहीं पता। परंतु ये है कि उसको संग करने से लाभ की प्राप्ति होती है। अब चूंकि ये अंतिम जन्म है और भगवान की कमिटमेंट है, भगवान का संकल्प है
कि ये जीव अगर मेरे दिए हुए शरीर से ये कल्याण की बात कर ले, अपने कल्याण को समझ ले, अपने कल्याण को जान ले और अपने कल्याण के मार्ग में चल ले, तो उससे जो मेरी कमिटमेंट है वो पूरी हो जाती है कि जीव को लौटकर मेरे संसार में आना है। ही हैज़ टू कम बैक टू मी। मैंने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता दी है, और स्वतंत्रता को यूज नहीं करता है तो उसकी गलती है। दिस इज हिज मिस्टेक। अब इसके बाद आती है चर्चा कि भगवान और शास्त्रों में जो उल्लेख है, जो भगवान बता रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, उसके विपरीत कोई चलता है तो उसमें एक अवस्था स्वाभाविक होगी, एक अस्वाभाविक होगी। या तो वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा, और या करेगा तो शास्त्र के अनुकूल करेगा, परंतु अपने सुख भोग के लिए करेगा, अपने आनंद के लिए करेगा। और लास्ट में कि अगर निष्काम भाव से विधि पूर्वक कर्म करता है और कर्तव्य कर्म का पालन करता है तो अनादिकाल से जो संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। चौथा अध्याय 23वां श्लोक भगवद गीता, कर्मयोग। अब वो ज्ञान योग प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता जाता है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है, कर्मों का ज्ञान प्राप्त करता है, काल का ज्ञान प्राप्त करता है, माया का ज्ञान प्राप्त करता है, मीन्स अब ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो ज्ञान योग से भी संपूर्ण पापों से तर जाता है, अर्थात अब वो ज्ञान योग में आया। परंतु भगवान अपने भक्त को सब पापों से मुक्त कर देते हैं, अर्थात 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। तो मनुष्य जन्म में अगर सत्संग मिल जाता है, गीता समझ में आने लगती है, गीता पढ़ने का चांस मिल जाता है, भगवान के नाम का इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो समझना चाहिए कि भगवान ने आप पे बहुत कृपा कर दी, बहुत कृपा कर दी आप पे, कि आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप उस मार्ग पे चलते हो तो भगवान को आपके लिए करना ही पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, आपने किसी को अपने घर में इनवाइट किया, आ गया, आपने उसके लिए भोजन का प्रबंध किया, कर दिया, आपने आसन बिछा दिया, आसन पे बिठा दिया, बुला के आइए बैठिए प्रभु, बैठ गए, आपने थाली दे दी, पत्तल दे दिया, आपने जल रख दिया पास। अब आप अगर चिंता करो कि व्यक्ति मुझे भोजन देगा कि नहीं देगा तो व्यर्थ है, क्योंकि जब उसने इतना कुछ कर दिया है तो आपसे मजाक नहीं उड़ाएगा, आपको खाना देगा, आपको भोजन कराएगा। फिर भोजन न कराना होता तो आपको निमंत्रण क्यों देता, आपको इनविटेशन क्यों देता, आपको बुलावा क्यों देता? इसका मतलब है कि जब उसने बुलाया है, तैयारी करी है, भोजन देना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, आपके उद्धार की सारी सामग्री दी है, गुरु दिए, साधु दिए, शास्त्र दिए, सत्संग दिया, सब सुविधाएं दी, और अब आपका उद्धार होगा ही। ये भगवान की कमिटमेंट है, इतना कुछ कर दिया तो मुझे उद्धार करना ही पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आप आगे बैठ तो जाओ। जैसे आपने कहा कि बैठेगा तभी तो खाना खाएगा ना, अब खाना तो आपको है ना, थाली लग गई, पत्तल लग गया, प्लेट लग गई, गिलास मिल गया, पानी मिल गया, खाना तो आपको है, सुविधाएं सारी अरेंज्ड हैं, परंतु करना आपको है। यहाँ सुविधाएं सारी अरेंज्ड हैं, आपको भगवान ने गुरु दे दिए, साधु दे दिए, शास्त्र दे दिए, मनुष्य योनि दे दी, सारे कंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस दे दिए, पर करना तो भाई आपको ही है, आप करो, अब उद्धार कर लो, भगवान के धाम चले जाओ। अब नहीं करते हो, ये आपकी गलती है, दिस इज योर मिस्टेक। अब आप जो है संसार समुद्र के किनारे आ गए हो, बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए हो, भगवान की तरफ मुड़ो, भगवान के धाम चले जाओ। अब क्यों दोबारा समुद्र में डूबना चाहते हो? अब भौतिक संसार रूपी समुद्र में फिर से डूबना चाहते हो, उसमें मत डूबो, भगवान के धाम को चले जाओ। अब आपको मनुष्य जन्म का फायदा उठाना है, भगवान ये कह रहे हैं। अब आते हैं वासुदेवम सर्वमिति, कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ।
अगर आप देखें तो भौतिक प्रकृति भगवान का अंश है। आपका शरीर भौतिक प्रकृति से बना है, वो भगवान का अंश है। आपके अंदर आत्मा विराजमान है, भगवान का अंश है। भगवान स्वयं परमात्मा रूप में आपके अंदर विराजमान है, भगवान का स्वांश है। मतलब सब कुछ भगवान है। संसार में जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, पीछे आपने भगवान ने विभूतियाँ बताई, जो वस्तुएं दिखाई देती हैं सब भगवान की हैं, सब भगवान द्वारा दिखाई दे। सब में भगवान को समझो, सब ये सोचो कि सब कुछ भगवान ही है। एग्जाम्पल दिए हैं, घड़ा बनता है मिट्टी से, टूटता है फिर मिट्टी बन जाता है, बीच में फिर मिट्टी थी। सोना आया, सोना बना, गहने बने, गहने टूटे फिर सोना बन गया। चीनी के खिलौने बने फिर चीनी बन गई। मतलब हर चीज़ जो है, खांड ही खांड है, चीनी ही चीनी है, मिट्टी ही मिट्टी है, सोना ही सोना है। इसी तरह सब कुछ भगवान है। एवरीथिंग इज कृष्णा। सब कुछ भगवान है, पर अनेक रूपों में है, अनेक रूपों में है। अब आपकी दृष्टि कहाँ तक जाती है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी दृष्टि कहाँ तक जाती है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो भगवान को जानने की जिज्ञासा होती है। जब हम भक्ति मार्ग प्रदान करते हैं तो भगवान को मानने की जिज्ञासा हो जाती है। मानते हैं भगवान को तभी भक्ति कर रहे हैं। पहले भगवान को जानने की कोशिश करते हैं तो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, फिर भगवान को मान लेते हैं, फिर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। अब भगवान कहते हैं, भगवद गीता के भी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, ज्ञानी त्वात्मैव में तमतम, अर्थात जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुई तो भगवान ज्ञानी की आत्मा हो गए। इस दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और हृदय रूपी वृक्ष में दोनों बैठे हुए हैं। सिर्फ भगवान साक्षी है और जीव भोगता है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अब आप सच्चे हृदय से भगवान की प्राप्ति के लिए लग जाओ, जिसके लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। मीन्स कहीं ना कहीं कामनाएं आ जाती हैं, पर कामना लेस हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है दुर्लभ है। परंतु भगवान की कमिटमेंट देखिए, भगवान की एक आश्चर्यजनक चीज़ देखिए, एक समथिंग अनबिलीवेबल, विलक्षण। क्या चीज़ है? भूखा है आप तो अन्न रूप में भगवान उपस्थित हैं, प्यासे हैं तो जल रूप में उपस्थित हैं। जो विषयी आदमी है, जो संसारिक आनंद लेना चाहता है, उसके लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में उपस्थित है। और वे ही मन, बुद्धि और इंद्रियां बन के आते हैं, क्योंकि आपके शरीर उससे बना है, वही बन के आए हैं। आपके लिए वो हर तरह की सुविधाएं अरेंज करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं। साथ ही सुख के रूप में आते हैं, साथ ही दुख के रूप में आते हैं। दुख के रूप में आपको याद कराते हैं कि भैया भगवान का स्मरण कर ले, मेरा स्मरण कर ले, तेरे को मेरा स्मरण करना है, मेरे को याद कर ले। अब याद कराते हैं। परंतु अगर तुम जो है इनको नहीं छोड़ोगे, मेरी तरफ नहीं आओगे, तो बार बार योनियां भोगोगे, बार बार दुख आएंगे तुमको। अब ये सब चीज़ें भगवान हैं और हम भगवान को अपने भोग की सामग्री बना रहे हैं। इसके लिए हमें लज्जा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हमको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए कि हमारे सुख के लिए भगवान हमारी सुख भोग की सामग्री बन गए। लानत है हम पे कि हम अपने सुख भोग के लिए कितने लालायित हैं। चाह रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा भगवान बन जाते हैं। बट वी शुड रियलाइज कि हमको जो है सिर्फ भगवान की भक्ति में लगना है, हमारे लिए और कोई कार्य नहीं। एक कहानी सुनाता हूँ, एक 2 लाइन की कहानी। एक महात्मा जी जा रहे थे किसी तरबूज के खेत में, बैठ गए लघु शंका के लिए। खेत का मालिक आ गया, ओहो मेरे तरबूज यही आदमी रोज चुराता था। लाठी मार दी, सर पे लाठी लगी, चोट लग गई। अरे ये तो बाबा जी हैं, मुझसे गलती हो गई, क्षमा मांगता हूँ, चलो मरहम पट्टी कराता हूँ, अस्पताल ले जाता हूँ। अस्पताल में भर्ती करा दिया, माफिया मांग दी, सब हो गया।
अस्पताल में गए तो उसने गांव से एक आदमी को भेज दिया जो महात्मा जी को दूध दे आओ। तो महात्मा जी के लिए दूध और फल लेके आ गया। बोले तू बड़ा चालाक है, तू बहुत चालाक है। बोले साहब मैंने क्या चालाकी करी, पहले लाठी मारता है अब दूध पिलाता है। तो वही तो है जिसने लाठी मारी थी मेरे को। तो साहब वो लाठी मैंने नहीं मारी थी, वो मेरे मालिक ने मारी थी। नहीं नहीं तू ही था, तूने ही मारी थी। मतलब बाबा जी कहने लगे कि उसी को वो लाठी मारने वाला समझ रहे हैं, वो दूध पिलाने वाला है। अर्थात कह रहे चल भी दूध पी लूंगा, तो था तू ही। इसी तरह हम सब कुछ भगवान समझे। सुख आ रहा है तो भगवान दे रहे हैं, दुख आ रहा है तो भगवान दे रहे हैं, माया है तो भगवान है, सृष्टि है तो भगवान है, भौतिक संसार है तो भगवान है। हर चीज को हम जो है भगवान भगवान मान लेंगे तो हम जो है वासुदेवम सर्वमिति के लेवल पे आ जाएंगे। हमको संसार नहीं दिखना चाहिए, हमको केवल भगवान दिखने चाहिए, हमको किसी वस्तु से नहीं। एक सुनार के पास एक महात्मा जी गए, कहने लगे भैया मैं तो जा रहा हूँ यात्रा पे, ये मेरे गणेश जी हैं और एक चूहा है, दोनों सोने के बने हुए हैं, इसे तुम रख लो अपने पास। तो तोला और बोला कि आपको इतने पैसे मिलेंगे। कहते हैं यार तुम गणेश जी के पैसे चूहे के बराबर बना रहे हो, वो चूहा है भाई, गणेश जी का वाहन है, उनके पैसे कम लगाओ, गणेश जी के ज़्यादा लगाओ। कहता प्रभु जी मेरे लिए तो दोनों सोना है, मेरे लिए गणेश जी या चूहा नहीं, तो सोना देख रहा हूँ। तो हमारे लिए सब कुछ भगवान है, हम तो भगवान देख रहे हैं, हम तो और किसी चीज़ को देख ही नहीं रहे। तो वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ भगवान है ये देखना है, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। जब वो लेवल आ जाएगा तब हम भगवान के धाम जाने में सक्षम हो जाएंगे। देन वी विल रीच हिज अबाउट। हरे कृष्णा। आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है? वरुण पंत प्रभु, रितु जी, मंजू जी, चांद प्रभु, गीता जी, अनिल, तृप्ति त्रिखा जी, अनुराधा जी, कोई सवाल है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दोनों प्रणाम प्रभु जी। दोनों प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु जी, बहुत अच्छे समझाया आपने। प्रभु जी अभी आपने बताया था देवता जो है भोग योनि में आते हैं देवता, तो प्रभु जी इनको देवताओं की इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट मिली है प्रभु जी, फिर कैसे ऐसा है? बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें मिल गई, भोग योनि भी है, भगवान के भक्ति में भी आते हैं, भगवान के भक्त हैं। ये इनका करेक्टर प्रभु जी पढ़ते हैं भागवतम में, इंद्र का, चंद्र का और बड़े ऋषि मुनियों का, इनका करेक्टर भी कोई ऋषि मुनि देवता नहीं है, ऋषि मुनि देवता नहीं है। देवता तो देखिए क्या होता है, इंद्र चंद्र तो है प्रभु जी। सुनिए सुनिए, जीव जो है जब पुण्य कर्म कर लेता है और पुण्य कर्म इस स्थिति पे आ जाते हैं कि उसे देव योनि मिल जाती है। सो देव योनि में जाके अब उसके पास जो है जो कार्य करने को मिला है वही कार्य करेगा वो। उसके पास जो है वहाँ पर कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वो भोगने के लिए वहाँ गया है। देवलोक में अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए गया है। यही भगवद गीता के 9वें अध्याय में बताया है कि जब वो कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो लौट कर मनुष्य योनि में आना पड़ता है, जब समाप्त हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु, जैसे इंद्र है, चंद्र है, सबको जो है पोस्ट मिली है, पोस्ट मिली है सबको। भगवान ने सबको जो है स्थितियां दी हैं, पोस्ट दी है, पर अपने कर्म करने के लिए, अपने कर्म करने के लिए। इसलिए देवताओं की योनि भी भोग योनि कहलाती है, कर्म योनि नहीं है। कर्म वही करते हैं जो भगवान द्वारा अलॉटेड है, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते। वो वही कार्य करेंगे जो भगवान ने अलॉट किए हुए हैं। इस तरह पशु योनि है, पशु योनि जो है वो कर्म योनि नहीं है, वो भोग योनि है, वो अपने कर्मों के फलों को एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह देव योनि के अंदर भी कर्मों के फलों को एंजॉय कर रहे हैं। वो उनको कर्म के फल के अनुसार इंद्र बन गए, इंद्र से पोस्ट कर्म के फल के अनुसार ब्रह्मा जी बन गए। मृत्यु आएगी, ब्रह्मा जी की जो है 100 वर्ष के बाद मृत्यु आएगी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था, एक सेकंड। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था जैसे देवता हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों में भगवान ने इनको सेवा लगा रखी है, और फिर भी इनका जो कैरेक्टर इतना बढ़िया नहीं है। भागवतों के अनुसार हम पढ़ते हैं चंद्र का, इंद्र का, ब्रह्मा जी के बारे में कुछ ऐसे सुनते हैं जैसे बताते हैं उसमें,
तो ऐसा क्यों है प्रभु जी, ऐसा क्या कारण है इनका सर, उसके लिए कुछ नहीं, क्या कारण, किस मामले में पूछ रहे हैं आप? जो चंद्र का भागवतम में चंद्र, जो चंद्र है, देवता है, जो चंद्र देवता चंद्रमा, या प्रभु इन चंद्रमा या जो इंद्र हैं, इनके करेक्टर के इतने बढ़िया करेक्टर भागवतम के अनुसार नहीं है प्रभु जी, फिर भी इतनी बड़ी पोस्टों पे है, इनको क्यों नहीं हटाते उसको? देखिए, जो भौतिक इच्छाएं हैं वो तो साथ चल रही है ना, वो तो समाप्त नहीं हुई, तभी तो वो भगवान के धाम नहीं गए, तभी तो भगवान के धाम नहीं गए, नहीं तो धाम ना चले जाते। वो इच्छाएं हैं। देखिए, आप किसी भी योनि में जाएं, आप मनुष्य योनि में हैं, अब देव योनि में गए हैं, तो क्या मन बुद्धि अहंकार समाप्त हो गया? फिर लौट के आएंगे, फिर मन बुद्धि अहंकार साथ है। ये सब चीज़ें तभी समाप्त होंगी जब आप भगवान के धाम चले जाओगे। तो मन बुद्धि अहंकार साथ ही चलेगा, वो समाप्त नहीं होगा। वो देव योनि में भी है, वो मनुष्य योनि में भी है, वो बीच की जो योनियां हैं, बीच के जो लोग हैं, उनके अंदर भी है। उसको चलना ही है, उसे समाप्त नहीं होना है, वो चलते रहेंगे। तो जब अहंकार आ जाएगा, भोगने की इच्छा आ जाएगी, तो भोगेंगे, क्योंकि भोग योनि है वो। भाई इंद्र ने जो है अहिल्या का भोग किया ना, तो भोग योनि है, वो भोगेंगे बस। इंद्र जो है वहां से जब उसके अपने कर्मफल समाप्त हो जाएंगे तो लौट के आएगा, वो लौट के आएगा। इसलिए गीता स्पष्ट लिखती है, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक पढ़िए, कि जब आपके कर्मों के फल समाप्त हो जाएंगे तब आपको लौट कर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तब तक आप अलौकिक आनंद प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया आनंद है, स्वर्ग भोग है, आपको स्वर्ग की इच्छा मिली हुई है, स्वर्ग भोग कर रहे हैं, पुण्य कर्म किए थे, स्वर्ग का भोग मिल गया आपको। एक छोटा सा प्रश्न और था मेरे इसमें। प्रभु जी, पहले सतयुग में 1 लाख साल की आयु होती थी, तो ध्रुव महाराज की जैसे 5 साल की अवस्था थी, तो उस टाइम में बचपन प्रभु 5 साल की आयु में बचपन था, या जवानी 20-25 साल की थी, या प्रभु भोग जो करते थे 1000 साल का, क्या था सिस्टम? समझ नहीं आता है, तो कंफ्यूज होते हैं आप। 1 लाख साल की आयु प्रभु 5 साल की अवस्था, फिर बाल अवस्था 5 साल की अवस्था, तो इस टाइम में बाल अवस्था प्रभु का। अगर आप उसको आज की तारीख से कंपेयर करते हो, टुडे सिनेरियो, लेकिन उस टाइम 5 वर्ष को क्या बोलने पड़ेगी उसको, 5 वर्ष को 500 साल बोलने, 500 साल की आयु थी। जो आज के अनुसार कितने होंगे ये लगाइए आप। आज के 100 साल उस जमाने के लाख साल के बराबर थे जी। तो आज का 1 साल उस जमाने के कितने साल के बराबर होगा? 100 साल हो गए, तो 5 साल की अवस्था कितनी हो गई? 500 साल। आज के 500 साल, आज के हिसाब से 500 साल, आज के 500 साल। तो आज तो 500 साल को जीते ही नहीं, 70, 75, 80 के बाद जो टाइम बोल जाती है। जो ध्रुव की आयु तो उस टाइम 500 साल आज के टाइम उस वक्त के अनुसार, जो 1 लाख आयु के अनुसार, जो उस वर्ष के, उस समय के 5 वर्ष थे, उस समय के, उसकी चर्चा हो रही है। उसको आज से कंपेयर मत करिए। नहीं, वैसे थोड़ा आइडिया ले रहा था। हाँ, आज से कंपेयर मत करिए। आज के जो 5 साल हैं प्रभु, उस टाइम के 500 साल हो गए, उसकी कंपेरिजन देख रहा था। आज के 5 साल और सतयुग के 500 साल हो गए ना जी, 500 साल का बचपन था ना प्रभु। वहां पे बचपन भी बड़ा था। अब विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या करी, 60,000 साल। अब 60,000 साल का बूढ़ा मेनका के साथ संबंध बना बैठा, क्या कहोगे आप? पर उसके 60,000 साल आज के 60 साल ही थे, समझे नहीं? ये लेके चलो आप। सही। और कोई? रितु खन्ना जी, आप? जी, बहुत बहुत बढ़िया क्लास थी। मतलब आपको सुन के तो ऐसे लगता है पता नहीं कितने सालों की आत्मा जो है ना तृप्त हो जाती है। बहुत बढ़िया क्लास लेते हो प्रभु जी, और आपको इतनी नॉलेज है।